23 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ आज किया गया। समापन समारोह की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई। पूरे ओलंपिक स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। भारत इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा। भारत की ओर से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम ने इस ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर अब तक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को चैंपियन बताया। उन्होंने ट्वीट किया, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपने कौशल, टीम वर्क और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन है। भारत ने जो पदक जीते हैं उससे देश गौरवान्वित और प्रफुल्लित हुआ है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। भारत को इस शानदार प्रदर्शन का भारतीय रैंकिंग में भी फायदा हुआ है। मेंस हॉकी टीम अब रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं महिला टीम 8वें नंबर पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया है। बारिश के कारण 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। भारत को मैच जीतने के लिए 157 रन और बनाने थे और उनके 9 विकेट भी बाकी थे। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अब 12 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त कल जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना से जुड़े करीब 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशन सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल यानी सोमवार को 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। सोमवार देर शाम राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों पर है। आज आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी का विकास केवल विज्ञापन में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी असली लड़ाई उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए है। प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा तो सभी के भाग्य खोलेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास को रोक दिया है। इनका विकास केवल विज्ञापन में दिख रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे आईसीएमआर ने जारी कर दिए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। आईसीएमआर के मुताबिक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनफेक्टेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार यानी कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को ये सत्र समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तक में असंसदीय शब्द और वाक्यांश की सूची है जिसे सदस्य विधानसभा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सूची में पप्पू, फेकू, तड़ीपार, चोर, बंटाधार समेत ऐसे 1560 शब्दों और वाक्यांशों को उपयोग वर्जित किया गया है। ये ऐसे शब्द और वाक्यांश जिन्हें पहली विधानसभा से लेकर पिछले विधानसभा सत्र तक कार्यवाही के दौरान विलोपित कराए गए हैं।
कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बाढ़ के मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को न सिर्फ सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों पर कांग्रेस का एससी विभाग विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम 7 बजे सीएम हाउस में बुलाई गई है और बैठक में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खास तौर पर मौजूद रहेंगे। रीवा में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। वहीं खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर पत्रकारों के सवाल पर सांसद ने अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने से स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई तो भारत देश का नाम बदलकर अमेरिका रख दिया जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ के हालात पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि श्योपुर में बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। व्यवस्थाओं को बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। लोगों के नुकसान की हर संभव मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि संभाग स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50-60 साल में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई है। शासन स्तर पर पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। जबलपुर की कैंट विधानसभा में युवक कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विदिशा में भी कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में माधवगंज पर प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत जिले भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि जिला प्रशासन से रैली की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। मंडला जिले में कांग्रेस के 4 नेता विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय छुट्टी की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी संस्कृति और समाज का अपमान किया है। इस दिन शासकीय छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र के गंदे पानी की सप्लाई को लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 3 महीने से गंदा पानी पीने की वजह से भिलाई में पीलिया, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज हरेली तिहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रायपुर के सीएम हाउस को ग्रामीण परिवेश की तरह सजाया गया। आज हरेली के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पारंपरिक गेड़ी का आनंद भी लिया। सीएम भूपेश की गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पहचान देने का प्रयास किया। हरेली तिहार के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कृषि उपकरणों की पूजा की। सीएम भूपेश बघेल ने गाय बैलों को गेहूं से बने लौंदी भी खिलाए। इस दौरान सीएम हाउस को विशेष रूप से सजाया गया था। आबकारी मंत्री कवासी लखमा हरेली त्योहार मनाने के लिए केशकाल विधायक संतराम नेताम के गृहग्राम पलना पहुंचे, जहां विधायक संतराम नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर मंत्री लखमा का स्वागत किया। इसके बाद सभी ने पूजा पाठ कर त्योहार मनाया। हरियाली अमावस्या के पर्व पर मंदसौर के अष्टमुखी महादेव भगवान पशुपतिनाथ भी हरियाली के रंग में रंगे हुए नजर आए। भगवान पशुपतिनाथ का बेलपत्र, फूलों और सब्जियों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। सुबह से ही यहां भक्तों की भीड़ देखी गई। प्रदेश के कॉलेजों में जून जुलाई में ओपन बुक प्रणाली से हुई परीक्षा में जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, अब उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिला है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए उन्हें एक और अवसर दिया जा रहा है। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा होगी। जांजगीर चांपा के कंस्ता सरपंच सचिव पर लाखों रुपए के बंदरबाट करने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार जिस दुकान का बिल लगाया गया है वो दुकान सरपंच की ही निकली है, लेकिन जांच हुए 8 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। महासमुंद जिले में अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले के अधिकतर किसानों ने धान की बुआई कर दी है, लेकिन अब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें खराब होने लगी है। खासकर कर्ज लेकर खेती करने वाले अन्नदाताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।
मुंगेली के लोहरा कापा गांव में रात में मुर्गा नहीं देने पर पोल्ट्री फार्म संचालक की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी छोटू पात्रे और बिकऊ पात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा के मोहनपुरा खुर्द में खेत से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को लटेरी के अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। बलरामपुर के सिलाजू में एक 18 महीने की बच्ची के इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजन मासूम को बाइक में लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इलाज के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धमतरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक पिकअप से 3 क्विंटल गांजा जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी मूंगफली की बोरियों के बीच में गांजा छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। महासमुंद के लहरोद गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक शिक्षिका के घर से 15 लीटर महुआ से बनी शराब जब्त की है। साथ ही आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने घर में अवैध शराब बेचने का कारोबार करती थी। धमतरी जिले में फिर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी एक अन्य मामले में बालोद की जेल में बंद है। आरोपियों ने कई बेरोजगार युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए की ठगी की है। उज्जैन के नागदा में सराफा कारोबारी की आंख में मिर्ची डालकर सोने की अंगूठी लूटने का मामला सामने आया है। चोर जैसे ही अंगूठी लेकर भागने लगा, व्यापारी ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया है। करंदुल में सीआरपीएफ के जवानों ने 1 लाख के इनामी जनमिलिशिया कमांडर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना अरनपुर के कोंडापारा के जंगलों से कमांडर माडवी मासा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बैनर, डेटोनेटर और जिलेटिन स्टिक समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। इंदौर एसटीएफ ने जावरा कंपाउंड में कार्रवाई करते हुए अब तक हवाला के 75 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनके फोन रिकॉर्ड्स और डायरी में मिली जानकारियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर और सक्ती क्षेत्र के 40 बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है। ये मजदूर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ईंट भट्टे में बंधक थे। भट्टा मालिक और मुंशी इन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अब इन मजदूरों को जांजगीर लाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसके निर्देश दिए हैं। मरवाही में धान रोपाई करने खेत जा रहे महिला पर 2 भालू और उनके शावकों ने हमला कर दिया। पूरा मामला मरवाही रेंज की सेमरदरी पंचायत के बिलाई डाड़ का है। हमले के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत से महिला को बचाया। वहीं हमले में घायल महिला को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। रायपुर में यूनिसेफ और अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में व्यवहार परिवर्तन की बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रबंधन, विश्वविद्यालय, मीडिया और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोगों की चर्चा हुई। और यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने बताया कि समाज को दिशा तय करने के लिए इन चारों की प्रमुख भूमिका होती है। दतिया के अंगूरी बैराज के बांध में नहाते समय डूबे बालक को थाना प्रभारी गिरीश शर्मा की सूझबूझ से बचा लिया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी ने बांध की गेट बंद कराकर उसे रेस्क्यू किया और अपनी गोद में उठाकर वाहन की तरफ दौड़ लगाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां बालक पूरी तरह से स्वस्थ है। कोरिया के एसपी ने हर महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए कॉप ऑफ द मंथ की योजना शुरू की है। इस बार कॉप ऑफ द मंथ के लिए थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह, आरक्षक जितेंद्र मिश्रा और आरक्षक भानु प्रताप थाना चिरमिरी को चुना गया है। कोरोना महामारी का असर 15 अगस्त को बस्तर जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी देखने को मिलेगा। लगातार दूसरी बार 15 अगस्त के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जिला प्रशासन ने लगा दी है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराने के अलावा अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। सरगुजा के मैनपाट समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे टाइगर पॉइंट वाटरफॉल पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। वहीं घुनघुट्टा डैम भी पानी से लबालब भर गया है। कोहरे और धुंध के कारण मैनपाट का पूरा इलाका बेहद खुशनुमा हो गया है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक रीवा और शहडोल संभाग के अलावा गुना समेत 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रीवा, शहडोल, गुना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, धार, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।